फकीराबाद, एक सादा सा जंगल किनारे गांव जहां एक उसूल सदियों से चलता आ रहा था। सूरज गुरूब होने के बाद जंगल में कदम न रखना, क्योंकि इस जंगल में रहते थे जिन्नात, सुर्ख जैसे दहकते अंगारे, सींग अंदर की तरफ मुड़े हुए और आंखें पिघले हुए लोहे की तरह चमकती हुई। वो जंगल की गहराई में रहते थे जब तक गांव वाले अल्लाह के करीब रहते। फिर आया स्क्रीनों, खेलों और फजूल मशगलों का ज़माना। मस्जिद सुनसान होने लगी, एक के बाद एक अजान खाली गलियों में गूंजती, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने वालिदों के साथ नमाज को जाना छोड़ बैठे। और जब मस्जिद का आखिरी चिराग बुझ गया, जिन आहिस्ता आहिस्ता गांव के करीब आ गए। पहले वो सिर्फ दरख्तों के पीछे साए थे, फिर गलियों में रात के वक्त जलती हुई आंखें नजर आने लगी। हवा के साथ सरगोशियां चलती फिरती, दरवाजे बगैर किसी वजह के हिलने लगे। एक एक करके लोग अपने घर छोड़कर करीबी शहर जाने लगे। लेकिन एक छोटे से कच्चे मकान में 11 साला इस्माइल ने अपने वालिद की तरफ देखा। अब्बा, अगर हम सब चले गए तो गांव खत्म हो जाएगा। वालिद की आंखें भीग गईं। इस्माइल, अल्लाह की मदद करीब है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सब्र और नमाज से उसे मांगते हैं। उसी रात वो एक लालटेन जलाए फकीराबाद के हर दरवाजे पर जा पहुंचे। कुछ लोगों ने सर हिलाया, अब बहुत देर हो गई है। कुछ ने कहा, नमाज अब जिनों को नहीं रोक सकती। लेकिन चंद लोग तैयार हो गए, एक आदमी फिर दूसरा, एक बच्चा फिर उसके दोस्त। फजर तक मस्जिद में एक छोटी सी सफ बन गई। मर्द और लड़के शाना बशाना खड़े। ठंडी सुबह में आज़ान गूंज रही थी। घरों में औरतें और बच्चियां नमाज अदा कर रही थीं, जिनकी सुबहान अल्लाह की सरगोशियां नूर के धागों की तरह बुलंद हो रही थीं। हर दिन मस्जिद की सफ़ें लंबी होने लगीं। हर रात घरों में दुआएं बढ़ती गईं, और हर दुआ के साथ जिन एक कदम पीछे हटते, जैसे धुआं हवा से ढकेला जा रहा हो। यहाँ तक कि एक रात मगरिब के वक्त मस्जिद भरी हुई थी। उसके चिराग अंधेरे में मीनार की तरह चमक रहे थे। जंगल के किनारे जिन खड़े थे, उनके सींग चांदनी में चमक रहे थे। आंखों की आग हल्की होने लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पलट गए। उस रात के बाद वो सिर्फ जंगल में ही रहने लगे। कभी फकीराबाद में कदम न रखा, बल्कि कुछ तो जंगल के किनारे पहरा देने लगे, ऐसी चीज़ों को रोकते जो खुद उनसे भी ज़्यादा खौफनाक थीं। फकीराबाद ने एक सच जान लिया, कोई बुराई उन लोगों पर गालिब नहीं आ सकती जो ईमान पर इकट्ठे खड़े हों। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद मांगो, और ये मुश्किल है मगर आजिज़ों पर आसान है। यूं फकीराबाद का दिल फिर धड़कने लगा, हर आज़ान में, हर सजदे में, और उन लोगों की आवाज़ों में जिन्होंने ईमान की रोशनी को कभी बुझने न दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए।